नमो नमः मित्राणि, सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसा श्लोक लेके आए हैं पंचतंत्र से। पंचतंत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो कि बच्चों को समझाने के लिए बहुत अति आवश्यक है। इसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत सारी सीख की बातें की गई हैं। मुझे लगता है कि हर स्कूल, हर कॉलेज, हर विद्यालय में ये पंचतंत्र नाम का ग्रंथ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी रचना इसके लिए ही की थी कि बच्चों को सुगम तरीके से हम कैसे प्रकृति के माध्यम से समझा सकें कि आखिर मैत्री क्या होती है, शत्रुता क्या होती है, और छल क्या होता है, अपमान क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। तो इन सब को जानने के बाद जब बच्चा समझदार होता है तो वो अपने जीवन में उनको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर भी जब एक राजा थे तो वो राजा जो है अपने 3 पुत्रों के मूर्ख होने की वजह से, कि वो मूर्ख ना हो जाएं और अविवेकी ना हो जाएं, इसके भय से वो अपने सचिवों को बताते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं वो तीनों ही अविवेकी हैं, मूर्ख हैं, तो वो कहीं मूर्ख ही ना रह जाए, इसलिए ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कि। तो किसी ने बताया कि विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित जी हैं, वो गुरुकुल चलाते हैं, आप वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाकर के पढ़ाइए, तो वो निश्चय ही आपके पुत्रों को विद्वान बना देंगे, विवेकी बना देंगे और स्वावलंबी बना देंगे। तो जब राजा उनके पास में आए और उनको विनय करके कहने लगे, तब उनको विनय करते हुए वो पुत्रों की बात बताते हैं, और पुत्रों की बात बताते हुए वो पुत्र के विषय में श्लोक बोलते हैं। उसी श्लोक पर हम आज चर्चा करेंगे। वो 3 प्रकार के पुत्रों के विषय में बोलते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से 3 पुत्रों के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, ये है पहले जो श्लोक है, हम पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद में फिर उसका अर्थ को भी देखेंगे। कह रहे हैं कि अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम। अजात मृत मूर्खेभ्यो मृता जातौ सुतौ वरम यतस्तौ स्वल्प दुःखाय यावत् जीवं जडो दहेत्। यतस्तौ स्वल्प दुःखाय यावत् जीवं जडो दहेत्। कह रहे हैं कि 3 प्रकार के पुत्र होते हैं स्वामी जी इस संसार में, और मैं आपके पास जो समस्या लेके आया हूँ जरा उसके बारे में आप विचार करना। वो कहते हैं कि देखो, 3 प्रकार के पुत्र इस संसार में होते हैं। एक तो होता है अजात, जो पैदा नहीं हुआ अभी, जो गर्भ में है, हाँ, जो हुआ नहीं है अभी, एक तो वो है जो अजात है। दूसरा होता है मृत, जो होने के बाद में मर जाता है, पुत्र मर जाता है। और तीसरा होता है जो न गर्भ में रहता और न मरता ही है, वो ऐसा मूर्ख पुत्र होता है। एक तीसरा क्या होता है? मूर्ख होता है। तो वो ये कहते हैं कि इन 3 पुत्रों से, है ना, इन 3 पुत्रों में से यदि मृता जातौ सुतौ वरम, जो मरा हुआ पुत्र है और जो अजात है, जो अभी पैदा नहीं हुआ है, जो गर्भ में ही है, वो सुतौ यानी दोनों पुत्र वो क्या हैं? वरम है, श्रेष्ठ हैं। अच्छा जी, क्यों श्रेष्ठ हैं? बोले यतस्तौ स्वल्प दुःखाय। वो ये कहते हैं कि जो अभी पैदा नहीं हुआ है, भाई वो माता को कितना कष्ट देता है गर्भ में, कितनी स्थिति दयनीय होती है महाराज। वो तो माँ ही जान सकती है कि पुत्र को जनने में नया जीवन उसको प्राप्त होता है, वो तो कितना कष्ट होता है वही जानते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो जो दुख है माता का वो भी कम है, स्वल्प है। और जब पुत्र हो जाए किसी का, हमारा खूब बड़ा पुत्र हो जाए और फिर वो मर जाए, तो फिर क्या होगा? बोले कितना दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये दुख भी कम है। यतस्तौ, ये दोनों जो पुत्र हैं, जो गर्भ में है और जो गर्भ में आने के बाद, जब दुनिया में आने के बाद मर जाता है, उन माताओं से पूछो हाँ कि क्या होता है। लेकिन वो भी जो है कह रहे हैं कि स्वल्प दुःखाय, वो भी स्वल्प दुख के कारण बनते हैं। लेकिन जो तीसरा मूर्ख पुत्र होता है वो कहते हैं कि यावत् जीवम जड़ो दहेत्। जब तक ये जीवन है तब तक ये जड़ पुत्र ये जलाता रहता है महाराज, जिंदगी भर परेशान करता है, जिंदगी भर दुख देगा, जिंदगी भर कष्ट देगा।
मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मरा हुआ पुत्र भी श्रेष्ठ है जो दुख देता है, और जो अजात है जो गर्भ में है वो भी कम दुख देता है, लेकिन जो मूर्ख पुत्र है वो तो बड़ा ही दुख देता है, जिंदगी भर दुख देगा महाराज। मूर्खता करेगा हर जगह, जब मूर्खता करेगा तो हर जगह दुख पाएगा, कष्ट पाएगा। तो ऐसा ये श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। बच्चों को बताना चाहिए कि अपनी मूर्खता को अगर आपको कम करना है, यदि आपको शिष्टाचार में रहना है, आचार विचार शुद्ध रखना है, तो आपको क्या करना चाहिए वो भी हम सब आपको बताएंगे। उन संस्कार कैसे पैदा बच्चों में करें। सनातन धर्म इतना श्रेष्ठ धर्म है, इसको जानने के बाद कोई बच्चा संस्कारहीन रह ही नहीं सकता। तो वो कह रहे हैं कि ये मूर्ख पुत्र है, मेरे तीनों पुत्र मूर्ख हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उनको पढ़ावें। और आगे की भी कह रहे हैं कि श्लोक और है, बोले वरम गर्भस्रावो वरमृतिषु नैवाभिगमनम् वरम जातः प्रेतो वरमपि च कन्यैव जनता वरम वंध्या भार्या वरमपि च गर्भेषु वसति न चा विद्वान् रूप द्रविड़ गुणयुक्तोऽपि तनयः। कह रहे हैं कि वरम गर्भस्रावो, अरे वो गर्भ का गिर जाना भी श्रेष्ठ है, गर्भ होकर के यदि गिर जाए तो वो भी श्रेष्ठ है। और कह रहे हैं वर मृतिषु, वर मृतिषु, और वो जो मर गए हैं, जो मर जाए वो भी श्रेष्ठ है। अभिगमनम, जो नहीं आया है, नैव इव अवगमनम, जो अभी आया भी नहीं है वो भी श्रेष्ठ है। वरम जातः प्रेतो, मतलब वरम जातः प्रेतो, जो पैदा हो गया महाराज और वो प्रेत बन जाए, भूत प्रेत बन जाए, वो भी श्रेष्ठ है। वरम अपि च कन्यैव जनता, और पुत्र की जगह पुत्री हो जाए वो भी महाराज बहुत श्रेष्ठ है। वरम वंध्या भार्या, अरे किसी की पत्नी के पुत्र ना हो, वो बंध्या ही रह जाए, तब भी महाराज जो है वरमपि श्रेष्ठ है। और वरमपि च गर्भेषु वसति, जो गर्भ में बसा है, अभी पैदा नहीं हुआ है, वो भी अच्छा है। लेकिन न चा विद्वान रूप द्रविड़ गुणयुक्तोऽपि तनयः, पर वो मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं है, चाहे भले ही वो कितना भी सुंदर हो, है कितना भी सुंदर हो, कितना भी पैसे वाला हो महाराज, कितने भी गुण उसमें भरे हों, लेकिन अगर अविद्वान है यानी मूर्ख है, मूर्ख है, काम अच्छा करना जानता है, सब कुछ जानता है, सुंदर भी है देखने में, पैसे वाला भी है हमारा, धन भी है, लेकिन मूर्ख है, मूर्खता करता है, सत्य और असत्य को नहीं जानता है, निर्णय नहीं ले पाता है, मूर्खता करता है, अपने व्यवहार उसका अच्छा नहीं है, कुशल नहीं है, तो कहते हैं कि ऐसा तनय मतलब पुत्र होने पर भी, मतलब इतने सारे पुत्र, गर्भ गिरना श्रेष्ठ है, मर जाए श्रेष्ठ है, अभी आया नहीं है वो भी श्रेष्ठ है, प्रेत बन जाए वो भी, भूत बन जाए वो भी श्रेष्ठ है, और मान लो बंध्या ही रह जाए अगर पत्नी तब भी श्रेष्ठ है, लेकिन भैया मूर्ख पुत्र श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए अपने बच्चों को विद्वान बनाएं, उनको समझदार बनाएं, अच्छी अच्छी बातें बताएं, जिससे कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने को सही रास्ते पर लेके जा सकें। तो ये ऐसा ये पंचतंत्र का श्लोक है, इसको अवश्य ही आपको बच्चों को जनवाना चाहिए। तो आप और आगे हम और बताते रहेंगे। और आगे एक श्लोक और है, देखिए, किंतया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धधा कोर्थः पुत्रेण जाते न यो न विद्वान न भक्तिमान। अरे एक बात बताओ कि कोई धेनु है, गाय है, ना वो बच्चे को जन्म देती और ना ही वो दूध देती, क्या ऐसे ही कोर्थः पुत्रेण, और उस पुत्र से क्या लाभ जो ना विद्वान ही है और ना भक्तिमान ही। अरे कुछ भी हो लेकिन ना विद्वान है और ना भगवान की भक्ति ही उसके अंदर है, तो फिर ऐसे पुत्र से क्या लाभ। इसलिए इससे तो पुत्र ना हो वही अच्छा है। तो ऐसा ये शास्त्रों में हमारे लिखा है, इसको समझकर सोचकर आप जो है अपने जीवन में आगे बढ़ें और यही अपने बच्चों को सिखाएं। जय जय श्री राधे, हरि बोल।